क्या भगवान का भजन पूजन करने वाले भी दुखी रहते हैं? प्राय लोगों की ये जिज्ञासा भी होती है, उनका प्रश्न भी होता है। जो लोग दुनिया भर के अपराध करते हैं वो बड़े आनंद के साथ जी रहे हैं, लेकिन जो भजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, माला जपते हैं, मठ मंदिर जाते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं, उनके जीवन में बहुत कष्ट आता है। तो इसके लिए मैं आपको महाभारत के 2 प्रमाण दे देता हूँ। एक पांडवों का प्रमाण आप देख लीजिए और एक दुर्योधन का प्रमाण आप देख लीजिए। ये जो अपराध करने वाले लोग हैं, आरंभ में तो ये लगता है कि ये बहुत संभ्रांतता के साथ, बहुत धन के साथ, बहुत बड़ी ऊर्जा के साथ यह जीवन जी रहे हैं, लेकिन उसके परिणाम अपने आप में बिल्कुल विपरीत हैं। भजन करने वाले लोग आरंभ में तो यह लगता है कि दुखी हैं, ये परेशान हैं, लेकिन उसका परिणाम बाद में बहुत अच्छा है। मेहंदी में भी लालमा जब निकलती है, पहले उसको बहुत रगड़ा जाता है। दही में से भी मक्खन तब निकलता है, पहले रई के द्वारा उसकी एक एक हड्डी को उसको तोड़ दिया जाता है। रुई भी धागा तब बना करके तैयार करती है, पहले उसकी धुनाई होती है, पहले उसमें मार पड़ती है। महाभारत के युद्ध में यदि पांडव विजयी होते हैं तो उसके पूर्व क्या परिणाम देखिए। मैं आपको यह निवेदन करना चाहूंगा, प्रारब्ध का यदि कोई अपराध नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है, कोई गलती नहीं है, तो आपने जो अभी किया है उसका परिणाम तत्काल इसी समय ही मिलने वाला है। प्रारब्ध में हमसे कोई अपराध है तो हमारे इस पूजा पाठ को उसको पूरा करने में थोड़ी देर लगती है। काशी की एक सत्य घटना मैं आपको बता रहा हूँ, और जिसको शायद हो सकता है मैंने पहले कभी किसी प्रवचन के माध्यम से आपको कही हो। काशी में एक विद्यारण्य नाम के बड़े अद्भुत ब्राह्मण रहते थे, लोग उन्हें विद्याधर भी कहते थे। उनके घर में 4 बेटियां थी, विवाह के लायक हो रही थी, पैसा था नहीं। ब्राह्मण बड़े परेशान थे, किसी संत के पास गए। साधु ने कहा, गायत्री माँ का पुरुषण कर लो, पैसा आ जाएगा। और हम और आप सब लोग, हमारी प्रकृति ही ऐसी है, हम गुरुजनों के ऊपर विश्वास तो करते ही हैं, और महापुरुष जो कहते हैं उनका वचन भी शाश्वत है, वह पूरा होता है। जब उस गुरुदेव ने यह कहा कि तुम अनुष्ठान कर लीजिए गीता जी का, तो ये तुम्हारे कार्य बिल्कुल बन जाएंगे। उस बेचारे ब्राह्मण देव ने के नाम से जानते हैं, और मैं तुम्हें कर आई हूँ, हे ब्राह्मण देव, तुम मुझसे आज जो मांगोगे वो मैं आपको अभी ही दूंगी, मांग लीजिए, तुम्हें क्या चाहिए। ब्राह्मण देव की आंखें भर आई, माँ के चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया और कहा, माँ ये तो मैं समझ गया हूँ कि ईश्वरीय सत्ता है, ये मैं समझ गया हूँ, ये मुझे अनुष्ठान में ही इस बात का अनुभव हो रहा था, लेकिन मुझे यह लग रहा था तुम्हारे जो अनुष्ठान तुमने जो किया है उसके प्रभाव से ये 7 जन्म के पाप जल करके राख हो रहे हैं। जैसे ये तुम्हारे पाप जल करके राख हुए हैं, मैं तुम्हारे सामने आकर के खड़ी हो गई हूँ। गायत्री माँ ने कहा, पुत्र, भक्त जो इस समय करते हैं उनको उसका फल इसी समय मिलता है, यदि पूर्व के कोई अपराध नहीं है तो। जो लोग अभी उनको बड़ा आनंद का अनुभव हो रहा है, ये पहले का किया गया ये सत्कर्म है। आग को दबाया जाए राख में, लेकिन वो दबने वाली नहीं है, वो बाहर ही निकल करके आएगी। उसी प्रकार से पाप और पुण्यों को दबाया भी जाए तो वो दबने वाले नहीं है। यदि पूर्व का कोई अपराध नहीं है तो पुण्य का फल इसी समय ही प्राप्त होता है, और पूर्व का यदि कोई पुण्य है तो उसका फल हमें इस समय मिल रहा है। लेकिन जो हमारे अपराध बढ़ रहे हैं, निस्सरूप को नया खून चढ़ाया जाता है। आपने तो ये समझ लिया जिनके पास धन है बस वही प्रसन्न है, नहीं, जो रात में चैन से सो लेते हैं वो सुखी है। जो बिना खटपट की 2 बार की रोटी खा लेते हैं, उन सुखी लोगों की बात करते हैं जो पूरी पूरी रात भर सो नहीं पाते हैं। एक अंजला भर करके तो वो कैप्सूल और गोलियां खाते हैं, वो बड़े दुखी होते हैं। घर में इतना कलह होता है, पत्नी से बनती नहीं है, कहीं तलाक हो रहा है, कहीं बच्चे छोड़ छाड़ करके भाग रहे हैं, नरक बन चुका है, और आप कहते हैं कि वो खुश हैं, वो सुखी हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, खुशी रावण को नहीं है, खुशी सबरी को है। सबरी का जीवन आप पढ़िए। इसका अर्थ ये तो नहीं है कि हमें हल्का फुल्की सी कोई दिक्कत आ गई है तो भगवान की कृपा नहीं है हमारे ऊपर, ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ, कभी हमसे ऐसी कोई त्रुटि हो जाती है। अब भगवान कृष्ण की भगनी है
द्रौपदी, क्या उसके जीवन में कष्ट नहीं है? आप विचार कीजिए। क्या भगवान ने यह चाहा था कि द्रौपदी की लाज खींचे, चीर खींचे? लेकिन वो खींचा क्यों? कुछ इसमें प्रारब्ध भी जुड़े हुए होते हैं, और अपने माथे से, अपने दिमाग से ये बात हमेशा के लिए निकाल दी जाए, जो भगवान का भजन करते हैं वह दुखी होते हैं, जो ईश्वर से दूर हैं और वो सुखी होते हैं। ऐसा कैसे हो जाएगा? प्रकाश तो तब मिलेगा ना जब हम सूर्य के सामने होंगे, प्रकाश तो तब मिलेगा जब हम दिए के सामने होंगे, भूख तो तब मिटेगी जब भोजन की थाली हमारे सामने होगी। जीवन के आनंद का अनुभव तो तब होगा जब हम भगवान के चरणों में होंगे। कोई ये कहे कि बिना अन्न खाए और क्षुधा की तृप्ति हो जाए, नहीं मान सकते। बिना दिया जलाए अंधकार मिट जाए, हम नहीं मान सकते। भगवान थे, भगवान हैं और भगवान रहेंगे। परमात्मा की सत्ता को मत कैसे भी मत ठुकराइए। यह हमारी परीक्षा का दौर होता है। कौन है ऐसा जिसके जीवन में कष्ट नहीं आया? विदुर की पीठ में तो भरे दरबार में प्रहार किया गया, विभीषण का कितना अपमान हुआ, मीरा का कितना अपमान हुआ, लेकिन जो लोग एक आदर के साथ मीरा का नाम लेते हैं, सबरी का नाम लेते हैं, औरों का तो नहीं लेते हैं, सुपर्णखा का तो नहीं लेते हैं, रावण का तो नहीं लेते हैं, जितना इन भक्तों का आदर से नाम लिया जाता है, इन्होंने कष्ट सहे हैं। हाँ, इस रास्ते पर आप चलेंगे, निश्चित रूप से कष्ट आएंगे। आप ये बताइए, जो बच्चे 95% लेके आते हैं, 99%, 98% लेकर के आते हैं, क्या उनकी 95% ऐसे ही आ जाती है? क्या उन्हें तकलीफें नहीं आती? क्या उनको दिक्कतें नहीं उन्हें भोगनी पड़ती? और सीधी सी बात है, पढ़ाई के समय पर जो लोग सो रहे हैं, खा रहे हैं, घूम रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, उनका परिणाम जानते हैं? वो फेल होते हैं। उसी प्रकार से जिन्हें आज लग रहा है हम सुख, हम आनंद, खूब धन है हमारे पास, इसके परिणाम लास्ट में बहुत विपरीत है। जो चीज दिक्कत परेशानी से मिलती है, मैंने बहुत बार कहा है, वह टिकाऊ होती है। थोड़ी बहुत दिक्कतें परेशानी आती हैं, उसमें आप अपने कदमों को ढीला मत कीजिए। बिल्कुल एक बार पुनः मैं निवेदन करूंगा, आज कही गई इन बातों में इसका मुख्य टॉपिक है, क्या भगवान का भजन करने वाले लोगों को, क्या ईश्वर का पूजन करने वाले लोगों को दुख मिलता है? दुख आता जरूर है, लेकिन वह दुख उनको हिला नहीं पाता। दुख आएगा, परेशानी आएगी। अरे जिसके जीवन में राम है, उस अयोध्या को आप देखिए, दिक्कतें आई हैं, लेकिन लंका को लोग उतने सम्मान के साथ नहीं जितना कि लोग अयोध्या को सम्मान के साथ देखते हैं। और प्राय लोगों के दिल दिमाग में यह बात होती है, जो लोग उल्टा पुल्टा करते हैं वो बड़े सुख हैं। भैया बोरे और ईश्वर के हम रहेंगे। गोपियां गोपी गीत में कहती हैं, यत्ते सुजात चरणां बुरुंस्तनेषु। गोपियां कहती हैं, भगवान आपके इन चरणों को हमने अपने हृदय में धारण कर लिया है। हम आपके थे, हम आपके हैं और हम आपके ही रहेंगे। गोपियां कहती हैं, कितनी भी दिक्कत आए, कष्ट आवे, हमारा संकल्प यही होना चाहिए, हम भगवान के थे और हम भगवान के हैं और हम भगवान के रहेंगे। इन पांडवों ने तो कभी भगवान को लड़ने नहीं दिया कि हम तुम्हारे भक्त हैं, तो भी लाक्षा घर में जलाया गया। लेकिन वो क्या कह करके संतुष्ट करते हैं अपने आप को मालूम है? पांडव कहते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं, इसलिए लाक्षा घर की आग में से हम जीवित हैं। हम कृष्ण के भक्त हैं, भगवान हमारे हैं, उनकी हमारे ऊपर बड़ी कृपा है, इसलिए आज हम सुरक्षित हैं। रोटी के बिना रह लेगा, लेकिन वह बदनामी नहीं सहन कर सकता। भरे चौराहे पर मीरा को यह खानदान गालियां दे के कहता था, तूने हमारी नाक कटा दी है, तेरी शकल देखने का धर्म नहीं है। अब मीरा ने तो ये नहीं कहा कि गोविंद हम तुम्हारे भक्त हैं और हमें ऐसी बदनामी मिल रही है। हमें कोई कष्ट मिल रहा है तो हमारा कोई प्रारब्ध है। ईश्वर क्यों किसी को कष्ट देगा? कोई पिता अपनी संतान को क्या कोई कष्ट देना चाहता है? कोई दंड देना चाहता है? अब आप मुझे एक बात बताएं आप, और मैं आप ही से पूछना चाह रहा हूं, जब हम कोई गलती करते हैं तो हमारा
हमने गलती की, हम पड़ोसी से लड़ लिए, तो पिताजी हमें डांटी तो लगा देंगे, हमें डांट देंगे, कहेंगे बेटा ये गलती ना करना। वो हमारी पीठ पर पटा तो नहीं बजाएंगे, हमें उल्टा तो नहीं लटकाएंगे, पिता ये तो नहीं करता। हमें दंड कौन देता है? हमें दंड देता है पुलिस स्टेशन में जो बैठे हैं पुलिस के लोग, वो हमें दंड देते हैं, वो हमारे ऊपर फाइन लगाते हैं। तो उस पुलिस स्टेशन में जो पुलिस के सिपाही बैठे हैं, ये क्या है? ये जो हमें दंड दे रहे हैं वो कौन है? ये हमारे कर्म है जो हमें दंडित करते हैं। ईश्वर हमें नहीं मारता है। लोग प्राय ये कहते हैं कि ईश्वर मार रहा है, ईश्वर परेशान कर रहा है। लोगों ने ईश्वर को इतना बदनाम किया है, जैसे हमारी गलतियों के ऊपर ऐसी कोई दिक्कत, हमने एक बहुत बड़ी गलती की है, पिता डांटता है बस, वो हमारे प्राण नहीं ले लेता, हमें मारता नहीं। हमें दंड देती है यहाँ की सरकार, हमें दंड मिलता है उस न्यायालय में, हम उसमें हमें दंडी घोषित कर दिया जाता है। ये सब का सब ये क्या है? ये कर्म की स्थिति है। हमें दुख मिल रहा है, हमें सुख मिल रहा है, ये सब हमारे कर्मों के ऊपर टिका हुआ है।